हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरपीएससी अड्डा। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि राजस्थान ऊर्जा विभाग ने जूनियर अकाउंटेंट के 371 पदों पर फाइनली आप सभी के सामने वैकेंसी लॉन्च कर दी है। और एक सेशन में मैंने आपको यह भी बता दिया कि ऑलमोस्ट 10 से 15 जुलाई तक यानी कि अगले 8-10 दिनों में आपके सामने जो है वो फाइनली नोटिफिकेशन यानी कि फुल्ली एडवर्टीजमेंट आपके सामने आ जाएगा। और ये मान के चलो कि उसी दिन से आपके फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे और एग्जाम कब तक होगा, ये सारी बातें पिछले कई सेशंस में हमने जो है वो कर ली है। इस सेशन में केवल और केवल एक ही बात के ऊपर मैं फोकस करूंगा और वो ये है कि इस जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के लिए कंप्यूटर का कौन सा कोर्स आपका फाइनली मान्य होगा। क्योंकि पिछले 5-7 दिनों से हम देख रहे हैं कि कई स्टूडेंट्स हमें जो है वो मैसेज कर रहे हैं, हर सेशन के कमेंट बॉक्स में मैक्सिमम के यही कमेंट आ रहे हैं कि सर कंप्यूटर का ये कोर्स मान्य होगा क्या, सर ये कंप्यूटर का कोर्स मान्य होगा क्या, या सर मैंने ये कोर्स कर रखा है तो मान्य होगा क्या। इवन बहुत सारे अदर स्टेट्स के भी स्टूडेंट्स ने मैसेज किए, कोई दिल्ली से मैसेज कर रहा है, कोई हरियाणा से, कोई हरियाणा के अलावा कोई जो है वो गुजरात से, तो कोई यहाँ पर मध्य प्रदेश से। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि सर फाइनली कंप्यूटर कोर्स का कौन सा डिग्री कोर्स हमारा मान्य होगा, हमें ये क्लियर कर दो ताकि हम हमारी तैयारी को सही वे में कर पाए। तो क्योंकि डिग्री को लेकर तो आप सभी पहले से सेटिस्फाई हो चुके हो, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है कि बीकॉम वाले जो है वो एलिजिबल है, मतलब बेसिक से बेसिक बीकॉम चाहिए। बाकी बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, लेकिन बीकॉम सबसे बेस्टलर है कि बीकॉम आपने कर रखा है तो इस कोर्स में सीधा मान्यता प्राप्त हो। और एक हमने बताया कि आरएससीआईटी कर रखा है, लेकिन जिनके पास आरएससीआईटी नहीं है, तो कुछ स्टूडेंट ने किसी डिग्री से ग्रुप में कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, किसी ने जो है वो पॉलिटेक्निक में कर रखा है, किसी ने कोई और कोर्स कर रखा है, किसी ने आईटी ओटी जो सीए में होती है वो डिग्री कर रखी है। तो सभी का अलग अलग कंफ्यूजन है। तो ये सारे कंफ्यूजन हमने हमारी टीम ने बैठकर रिसर्च की और एक ऑथेंटिसिटी के साथ मैंने कहा कि एक सेशन बनाते हैं जिसमें हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी सारी जो परेशानियां हैं, सारे डाउट्स हैं और कंप्यूटर कोर्स को लेकर जो फाइनली भ्रम है वो यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के सीधा मैं आपको बताता हूं कि कौन सा कंप्यूटर का कोर्स आपका इस जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी के लिए मान्य होगा। तो फॉर्म भरने से पहले आप लोग ये जानकारी या इस सेशन को जरूर जो है वो यहाँ पर देखें। और उससे पहले आप हमारे इस प्यारे से व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है। और इसमें इसी एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी शेयरिंग्स हैं वो हमारी डेली बेसिस पर टीम के द्वारा की जा रही है, चाहे वो न्यू जॉब के अपडेट्स हो, क्लासेस के पीडीएफ, ऐसे इस तरीके के सेशंस, हमारी चलने वाली क्लासेस या और भी कोई इंपॉर्टेंट नोट्स या पीडीएफ, ये सब कुछ इसी ग्रुप में हो रहा है। तो आप लोग जो कि जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुरंत प्रभाव से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है वो अटैच है, वहां से क्लिक करके आप इसे ज्वाइन कर ले। और ये लार्जेस्ट फैकल्टी पैनल है जो आपको डेली बेसिस पर पढ़ा रहा है, आप सब देख भी सकते हो। अगर आपको नहीं विश्वास हो तो आज शाम को यूट्यूब पर आप देख लेना, रुचिका मैम की आपको जो है वो अभी रिसेंटली क्लासेस देखने जो मिल रही है। मनीष बम सर बहुत जल्दी जो है वो ऑलरेडी सीए हैं, कई सालों से पढ़ा रहे हैं और आपको एक चुटकी वाले अंदाज में, जादुई अंदाज में ऑडिट जो है वो पूरी पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, बाकी सीए राहुल डेमले सर की एडवांस कोस्टिंग की क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल है, एडवांस अकाउंटिंग की। राहुल खन्ना सर बहुत जल्दी आपको जो है वो कोस्ट स्टार्ट करवाने वाले हैं। और बाकी की टीम, अर्पित सर ऑलमोस्ट जीएसटी और ये टैक्सेशन करवा चुके हैं, तो अब जो केवल चेंजेस होगा वही आपको पढ़ाने वाले हैं। तो हर तरीके से हमारी टीम आपके साथ जुड़ी हुई है। जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट का सपना अगर आपको पूरा करना है तो निश्चित रूप से इस बार हमारे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि बेटा आप सब जानते हो ये वैकेंसी लास्ट 10 सालों में 2 बार आई है। पहले कभी आई थी मतलब 15, 16, 17, 18 के आसपास, उसके बाद 2021 में आई है और आप देख लो 2026 खत्म होने आया है, जून हो चुका है, जुलाई लागू हो चुका है और अब आपके सामने ये वैकेंसी आई है और नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आपने कंक्लूजन निकाल दिया होगा, हर 5-6 साल में एक बार आती है, मतलब अगली वाली वैकेंसी 2030-31 में देखने को मिलेगी। अब फैसला चयन का जो है वो फाइनली आपका है। तो मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे, ठीक है, समझदार को इशारा काफी होता है, अ वर्ड इज एनफ टू द वाइज। तो मेरी बात समझ चुके होंगे, तो मेरे हिसाब से देरी नहीं करते हुए आज ही कोर्स लेना है, आज ही पढ़ना शुरू करना है और सब कुछ क्लियरिटी आपको आज ही के दिन से जो है वो करनी है। ठीक है, ये हमारा यूके SSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट का रिजल्ट है। लास्ट टाइम जोरदार रिजल्ट दिया हमने उत्तराखंड के अंदर और ऐसा रिजल्ट हम चाहते हैं कि इस बार आप लोग भी जो है वो लाओ और 371 में से 200 से भी अधिक सिलेक्शन इस आरपीएससी अड्डा प्लेटफॉर्म से होने चाहिए। और ये जिम्मेदारी केवल हमारी नहीं, आप लोगों की भी है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारे और रिजल्ट देख सकते हो जूनियर अकाउंटेंट के, जो लास्ट टाइम के जबरदस्त रिजल्ट हमने दिए वो आपके सामने है। ये सभी आज जो है वो खुश हैं और अपने अपने फील्ड के अंदर सेवाएं दे रहे हैं। लगभग सभी को पोस्टिंग को 1-1 साल जो है वो हो चुका है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले दोनों बातें बता रहा हूं, मैंने आपके लिए वैसे इजी कर दिया है हमारी टीम से बात करके, लेकिन पहले जो नोटिफिकेशन के अंदर जो लास्ट टाइम का जो है आप देख सकते हो, क्योंकि अभी का तो आया नहीं है, तो 2021 का नोटिफिकेशन है, उसके बेसिस पर आप देख लो। पेज नंबर 8 में 35 पेज की पीडीएफ में से पेज नंबर 8 पे इन्होंने कंप्यूटर की डिग्री को लेकर पूरा आपके सामने ये रखा है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो मैं इसी डिग्री को जो आपको समझा रहा हूं ना, इसको मैं डिटेल्ड फॉर्म में आपको बताने वाला हूं।
ठीक है, ये खाली देखने के लिए है, अगर आप चाहो तो देख लो, अभी वैसे भी 2-3 दिन में 5-6 दिनों में ये नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। तो इसी को मैं आपको डिटेल्ड में बनाने वाला हूं, यहाँ केवल एक समराइज देख लो ताकि आपको पता चले कि हमने ऑथेंटिक न्यूज दी है आपको, कोई मन से हम न्यूज नहीं देते हैं। ठीक है, जैसे एमबीए के अंदर कोई आईटी ओटी की है, यूनिवर्सिटी का आपके पास डिप्लोमा है, ठीक है, उसके बाद आप कंप्यूटर का शुरू हो रहा है यहाँ से DOAECC वाला कंप्यूटर कोर्स है आपके पास, जिसको ओ लेवल का मानते हैं हम, या फिर नीलिट के द्वारा है, या फिर आपके सामने कोई कोपा का है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का, या फिर प्रिपरेशन डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसको हम DPCS कहते हैं, या फिर आपके सामने कोई कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपने कोई किसी यूनिवर्सिटी से जो कि मान्यता प्राप्त है वहां से कोई डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कर रखा है, ठीक है, या फिर आपने CA CS और MBA के अंदर आप जानते हो एक दो ट्रेनिंग होती है IT और OT, तो उसमें जो ITT वाली ट्रेनिंग है, इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी जो ट्रेनिंग होती है बेटा, ये ऑलमोस्ट जब मैंने करी थी मुझे याद है 25 दिनों की होती है, 1 घंटे में 4 घंटे की डिग्री होती है, तो 25 × 4 100 घंटे की ये ट्रेनिंग है, जिसको भी इन्होंने मान्यता दी है। तो आप समझ सकते हो कि आपके पास बहुत सारे बेनिफिट है। मुझे पता नहीं आप लोग क्यों कंफ्यूजन हो रहे हो, बाकी बहुत इजी वे में, या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग से भी कर रखा है आपने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से, जो कि राजस्थान सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी किसी भी स्टेट का हो, वहां की गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो वो भी आपके एलिजिबिलिटी में आता है। और लास्ट में आ रहा है जो कि सबसे पॉपुलर है, सबसे ज्यादा जाने जाने वाला है, और पिछले 15-20 सालों से राजस्थान के अंदर एक इंपॉर्टेंट कोर्स जो है वो सरकार करवा रही है, और वो कौन है? VMOU कोटा, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, जो कि RKCL द्वारा RSCIT का कोर्स करवाती है। RKCL का मतलब राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम RSCIT कहते हैं। और ये तो इतना पॉपुलर है कि मैं कह रहा हूं हर 10 में से 9 के पास तो होते ही है। कोई एक हो सकता है जो बोलता है कि यार मेरे को कभी इतने दिन जॉब की जरूरत नहीं थी, तो मुझे जरूरत नहीं है। आज मेरी खुद की फैमिली बताऊं, सबने RSCIT कर रखा है, हमारी टीम में जितने भी मेंबर बैठते हैं हमारे, सबने RSCIT कर रखा है। पता नहीं आप लोग क्यों चुक गए, तो इसको कर दो, सबसे कम फीस है, सबसे अच्छा मान्यता वाला है, और सबसे इजी तरीका है कंप्यूटर कोर्स में जाने का। ठीक है, अब इसको मैं डिटेल्ड में थोड़ा सा और बता देता हूं, वैसे तो आपको पूरी तौर पे मैंने बता दिया है, तो आप सब जानते हो। ठीक है, राजस्थान ऊर्जा विभाग ने 2005 पदों पर बड़ी वैकेंसी निकाली, जिसमें हमारे जूनियर अकाउंटेंट के लिए 371 पद हैं, यानी कि अपने आप में बड़े पद हैं। तो कौन सा कंप्यूटर का कोर्स मायने है, सीधा वही ले जाऊंगा। तो देखो, कंप्यूटर कोर्स के लिए आपके पास 5 रास्ते हैं, इन 5 में से किसी में भी आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल हो। जैसे आपने नेशनल सर्टिफिकेट ले रखा है, अभी आगे डिटेल बताऊंगा। अगर आपने कोई वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रखा है, अगर आपने कोई हायर एजुकेशन के अंदर, मतलब पढ़ाई के साथ ही कहीं कहीं पर कंप्यूटर आ रहा है, अभी डिटेल बताने वाला हूं, या फिर आपने किसी स्कूल कॉलेज में आपका कंप्यूटर का विषय रहा है, या फिर आपने राजस्थान सरकार का, जो अभी मैंने डिटेल में बता दिया, वापस बताने की जरूरत नहीं है, वो है RSCIT। ठीक है, अब चलते हैं पहले रास्ते की ओर, ताकि आपके जितनी भी क्वेरी है ना, ये हमारी टीम ने इतनी मेहनत क्यों करी, ताकि आपके जितने भी डाउट्स है ना, वो आज दिन के बाद नहीं आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है राष्ट्रीय स्तर पर कौन से होते हैं, जो कि नीलिट का है और DOEACC का है। नीलिट का जो है वो कहां से करवाता है, दिल्ली से होता है ये, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। अगर आपके पास कंप्यूटर कोर्स यानी कि DOAECC के द्वारा मान्यता प्राप्त, अभी मैंने बताया, जो कि O लेवल का कहलाता है, या फिर नीलिट के द्वारा, ठीक है, जिसकी यूनिवर्सिटी मतलब इंस्टीट्यूशन जो है वो दिल्ली के अंदर है, तो इसके अंदर ये चीजें आ रही है। जैसे हमारे कमेंट में ये भी क्वेश्चन आया, सर ये CCC सर्टिफिकेट है तो मान्यता है क्या, तो अब आप यहां पर समझ सकते हो, इनमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट पूरी तरीके से मान्य है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, जैसे CCC सर्टिफिकेट है, O लेवल है, या फिर ABC लेवल का कोई उच्च स्तर का है, तो आप मान्यता प्राप्त में आ जाओगे। तो पहला आपका जो है वो डाउट क्लियर हो गया। कुल मिलाकर DOEACC, ठीक है, या फिर नीलिट के द्वारा जो होता है, क्लियर है आपको? पहला वापस कह रहा हूं, क्लियर हो चुका है। चलिए दूसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं। वोकेशनल और इंस्टीट्यूशनल आपने ट्रेनिंग कर रखी है, जैसे ITI कोई कोर्सेज है, अब इसमें मान्यता किसको मिलेगी, तो ये दो आप देख लो, ऐसे दो नाम के आपके पास है क्या, जैसे कोपा, और ये हम नहीं करे बेटा, ये अभी आपको मैंने PDF में बताया है। कोपा यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, और DPCS का मतलब होता है डेटा प्रिपरेशन और कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब मुझे बताओ, इससे ज्यादा और इजी वे में मेरे हिसाब से और कोई सेशन नहीं हो सकता। इतना इजी तरीके से मैंने आपके सामने बात रखी है, तो आप एक बार देखना कि आपके पास ये कोपा वाला है कि नहीं। वापस बोल रहा हूं, नेशनल लेवल पे तो ये दोनों देख लेना, ठीक है, ये दोनों, और आपका जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर कोपा और DPCS का है कि नहीं, ये देख लेना। लेकिन ये लाइन पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एज इट इज पढ़ रहा हूं। यह सर्टिफिकेट NCVT यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग या SCVT स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग के अंतर्गत मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अदरवाइज कहीं से आपके पास कैसे आया कोर्स हमें नहीं पता, और आप बोलेंगे सर ये मान्यता प्राप्त है, तो फिर उसकी हम गारंटी नहीं लेंगे। इसके पीछे रीजन जो है वो मैंने बता दिया, या तो वो नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग या स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग से मान्यता प्राप्त यानी कि रिकॉग्नाइज होना चाहिए, तभी ये पूरी तरीके से मान्यता प्राप्त कहलाएगा। तो वोकेशनल के बाद तीसरे रास्ते की ओर चलते हैं। अगर आपने कंप्यूटर साइंस में कोई उच्च शिक्षा या उच्च डिग्री ले रखी है, तो डिग्री कैसे और डिप्लोमा कैसे, देखो डिग्री मतलब
कंप्यूटर साइंस यानी कि CS या कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, चाहे वो BCA के रूप में हो, BSc इन IT हो, बैचलर इन टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस हो, तो आपका मान्यता प्राप्त है। और डिप्लोमा आपने कर रखा है इसी में, कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ठीक है, तो न्यूनतम प्राप्त में आ जाओगे। या आपने कोई 3 वर्षीय पॉलिटिकल जो है वो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रखा है। ये CA का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला नहीं है, वो आगे आएगा। ये CA का मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन है, ठीक है। नीचे ये लाइन जरूर पढ़ना, वैधता तभी मिलेगी जब संस्थान को भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। आ जाओ चौथे पॉइंट में समझ लेते हैं। विषय के रूप में कंप्यूटर आपका रहा हो, द हिडन एलिजिबिलिटी है। विषय के रूप में कैसा है, आज दिन तक भी हो सकता है आपको पता नहीं हो, या आपने कभी इसको इंपोर्टेंस नहीं दी हो, या आपके दिमाग से स्किप हो गया हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का 12th हुए आज से 15 साल हो गए होंगे, 20 साल हो गए होंगे, है ना, इस तरीके का। तो देखो, अगर आपका 12th के अंदर सीनियर सेकेंडरी में कंप्यूटर साइंस या एप्लीकेशन के एक विषय के रूप में आपने पढ़ा हो, तो आप एलिजिबल हो। ग्रेजुएशन में यानी कि BA BCom या BSc के अंदर बैचलर डिग्री के किसी भी 1 साल या 1 सेमेस्टर में कंप्यूटर का विषय पढ़ा हो, लेकिन केवल 1 सेमेस्टर ही पर्याप्त है, ध्यान रखना, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर सेमेस्टर में आपका कंप्यूटर आया हो, 1 सेमेस्टर ही पर्याप्त है। पॉलिटेक्निक की बात करें तो अगर आपने पॉलिटेक्निक जो कॉलेज होते हैं वहां से आपने कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा हो कंप्यूटर के अंदर ही, या फिर प्रोफेशनल कोर्स जैसे CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ICWA कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, या कंपनी सेक्रेटरी, या आपने मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि MBA कर रखा है। और उन दौरान, क्योंकि CA का तो मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद MBA नहीं हूं, तो CA का तो मुझे पता है कि CA के अंदर आपका IT ट्रेनिंग होती है, IPCC के अंदर भी होती है, और CA फाइनल में भी होती है शायद। IPCC के अंदर एक आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। IPCC जब आप कर रहे होते हो ड्यूरिंग द IPCC कोर्स, तो उसके अंदर आपका, मैंने जब की तब 25 दिन की ट्रेनिंग होती है, और हर दिन में आपको 4 घंटे अनिवार्यता है जो वो ट्रेनिंग अटेंड करनी होती है, और इसमें आपका 1 घंटा भी मिस नहीं होना चाहिए, तभी वो सर्टिफिकेट आता है। तो 25 दिन इंटू 4 घंटे यानी कि 100 घंटे की ट्रेनिंग होती है, और उसका आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, भले आपने CA पूरा नहीं करा हो, इसमें कोई CA पूरा करना जरूरी नहीं है, ठीक है, जैसा है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। या फिर CW में भी ऐसा कोई आता होगा, या CS में भी IT की ट्रेनिंग कर रखी है, तो भी आप मान्यता प्राप्त हो। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, अब वो आपको मैंने PDF बताई उसमें बोल रखी है। और 5वां और अंतिम ऑप्शन है आपके सामने, और वो सबसे पॉपुलर, सबसे इजी तरीका है जो कि कंप्यूटर कोर्स की मान्यता देता है, और वो है RACIT, ठीक है। ये आपको मैं बता चुका हूं, तो इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। ये RACIT कौन कराता है, तो राजस्थान के अंदर हमारा एक कोटा जिला है, ठीक है, VMOU जो कोटा है ये इसको करवाता है, यानी कि वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा कराती है। इसका RKCL द्वारा मान्यता प्राप्त है, यानी कि राजस्थान कॉर्पोरेशन, राजस्थान नॉलेज ऑफ कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कोर्स करवाता है उसका नाम है, सीधा बता देता हूं, RACIT, राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये 3 मंथ का कोर्स होता है। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अदर स्टेट के स्टूडेंट भी मुझे पूछ रहे थे कि सर हम RACIT कर सकते हैं क्या, तो वो भी आंसर अभी देने वाला हूं। तो अगर आपके पास ये कोर्स है तो भी आप एलिजिबल हो। और सबसे बड़ी बात बताऊं, इस JV जूनियर अकाउंटेंट में इन्होंने ये बोला कि हमें DV तक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक जो है वो ये डिग्री चाहिए, मतलब आपको एग्जाम देने तक ये होना जरूरी नहीं है। और ये 3 महीने का कोर्स है, अगर आप आज ही एनरोल करते हो और इस कोर्स के लिए जो है वो एलिजिबिलिटी, मतलब इस कोर्स के लिए अप्लाई कर देते हो, तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट रसीद मिल जाएगी, और इसी के एप्लीकेशन के बेस पे 3 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा और ये कोर्स आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि DV तक के डॉक्यूमेंट चाहिए। ऐसे मैंने और नकुल सर ने सेशन में आपको बता दिया, इसमें डॉक्यूमेंट DV तक चाहिए बेटा, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। हर एग्जाम में एग्जाम की डेट तक चाहिए होता है, लेकिन यहां पर DV तक आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस सेशन में मैंने बहुत ही ढंग से, बहुत ही इजी वे में कंप्यूटर से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी आपकी परेशानियां, जितने भी छोटे मोटे आपके क्वेरीज, या डेली बेसिस में हमारी टीम को या किसी सेशन में आप मैसेज करते हो कि सर कंप्यूटर ये कर रखा है, सर कंप्यूटर ये कर रखा है, मैं दिल्ली से हूं, मैं पंजाब से हूं, मैं यूपी से हूं, मैं हरियाणा से हूं, या मैं MP से हूं, तो आप लोगों के सारे डाउट्स मैंने इस सेशन में कर दिए हैं। शायद मुझे लगता है कि सेशन के अलावा आपको अब किसी सेशन को देखने की भी जरूरत नहीं है, किसी सेशन में जाने की जरूरत नहीं है। ये जितनी भी जानकारी हमने ऑथेंटिसिटी से बनाई है, ये कोई मन से बनाई गई स्लाइड्स नहीं है। हमने आपको हमारी जो PDF है, जो खुद JVNL के लिए लास्ट में ऊर्जा विभाग ने लास्ट 2021 में जारी करी, उसी को आधार बनाकर हमने जो है वो ये सारी चीजें आपको बता दी है, ठीक है। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई है, 5वें रास्ते मैंने आपको बता दिए हैं। तो क्या आप योग्य हैं, ये वैसे आप खुद भी समझ सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो सारी चीजें मैंने बताई उसी का समराइज हमने किया है, तो आप इनमें से किसी भी एनी वन ब्लॉक में आपका यह साबित करता है कि आप इस फॉर्म को भर सकते हो। सर्टिफिकेट में RACIT, नीलिट O लेवल और CC तो राइट भर सकते हो। वोकेशनल में कोपा, DPCS खुद उसमें लिख रखा PDF में। कंप्यूटर साइंस में BCA, BSc IT और कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा। स्कूल कॉलेज की बात करें तो 12वीं में कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर विषय में कहीं पर भी कंप्यूटर रहा हो। ग्रेजुएशन की बात करें तो BA, BCom, BSc में कहीं पर भी किसी भी सेमेस्टर के अंदर एक कंप्यूटर के नाम से आपका सब्जेक्ट रहा हो और उसको आपने पास किया है, या फिर CS के अंदर आपका ITT की जो ट्रेनिंग होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, तो भी आप जो है वो फाइनली
योग्य हो। तो ये सारी बातें एक एक करके मैंने आपको इस सेशन में बता दी हैं। तो अब कंफ्यूजन हो गया खत्म, तैयारी शुरू करने का वक्त हो चुका है। अपनी उड़ान आज से ही भर लो, फॉर्म अगले 8-10 दिन में शुरू होने वाले हैं। नोटिफिकेशन आते ही वो जिम्मेदारी हमारी है आपको अपडेट करने की। आप तो बस आज से ही सिस्टमेटिक तरीके से अपनी तैयारी शुरू कर दो। और एक लास्ट चीज, जैसे RSCT होता है वैसे अदर स्टेट्स के अंदर भी अलग अलग कोर्स होते हैं। जैसे एक स्टूडेंट का मैसेज था, सर महाराष्ट्र से कोई मिससीट कर रखा है उन्होंने, महाराष्ट्र इंफॉर्मेशन ऐसा, मुझे एग्जैक्ट नाम तो याद नहीं आ रहा है, तो आपको बता दूं वो मायने नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र का या यूपी का स्टूडेंट राजस्थान का RSCT कर सकता है। जैसे अदर स्टेट के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं वैसे आप राजस्थान का RSCT फिल कर सकते हो, ये जरूर है। ठीक है, तो सारी क्वेरी मैंने खत्म कर दी है। अब अपनी तैयारी में आप लोग आज से ही लग जाओ और आपकी तैयारी को बेहतरीन और सिलेक्शन ओरिएंटेड बनाने के लिए सारी कोर्सेज को कंपाइल करके, ताकि एक ही जगह आपको सही राह मिले, तो हमने हमारा तरफ से ऊर्जा विभाग का जो 5 कंपनियों का जो जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम होने वाला आपका, उसका कंप्लीट लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच तैयार कर लिया है। हमारी एप्लीकेशन पर आपको ये मिल जाएगा, जहां पर लाइव क्लासेस भी चलती है। यूट्यूब पर जाकर आप क्लासेस देख सकते हो। ऐप में भी कुछ फ्री एक्टिविटी मिल जाएगी, वहां जाकर भी आप हमारी ऑथेंटिसिटी, हमारी टीम का एक्सपीरियंस पता कर सकते हो। और बाकी हम हमारी एप्लीकेशन पर आपको बहुत सारी फ्री फैसिलिटी देते हैं। आप जब ऐप को डाउनलोड करके फ्री मटेरियल में जाओगे तो उसके आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि डॉक्यूमेंट में क्या मिल रहा है, वीडियो में क्या मिल रहा है और टेस्ट में क्या मिल रहा है। ये तो आप बताना कि सर हमने ऐप डाउनलोड कर दिया कमेंट में और हमने ये चीजें देख ली है। इस बार आपको देखना है, मैंने मेरे बताने की जिम्मेदारी पूरी कर ली है। बाकी किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग आपकी कोई इंक्वायरी है, वैसे डाउट रहेगा नहीं, तो आप लोग जरूर जो है वो हमारी टीम से कांटेक्ट करें स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर के अकॉर्डिंग। तो टीम आपसे कोऑर्डिनेट करके आपको कोर्स परचेज करवाने में हेल्प कर देगी। यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरीके की शानदार, सटीक और सबसे ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले हमारे प्लेटफॉर्म पर आती है। तो उसके लिए एक जरिया है, वो है यूट्यूब। तो जरूर इसे जो है वो तुरंत प्रभाव से आज ही सब्सक्राइब करें। और जानकारी कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस सेशन के बाद आप सेटिस्फाई हो कि नहीं। क्या आपका आज के बाद कंप्यूटर को लेकर कोई क्वेरी थी, डाउट था, वो क्लियर हुआ कि नहीं। क्या आपने आज से हमारे कोर्स को लेकर तैयारी शुरू करी कि नहीं करी। ये 3 कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं, कमेंट बॉक्स, और मैं आपका इंतजार करूंगा। तो चलिए इस सेशन को फिलहाल करते हैं पूरा। नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मस्त रहे, व्यस्त रहे और आज से अपनी तैयारी जो है वो इंप्रूव करना और सिलेक्शन ओरिएंटेड बनाना स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच।